नमस्ते प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य आज आप लोगों को बताऊंगी कि घर में रखा हुआ लोटा पैसों का नष्ट कर देता है। तो यही आज का टॉपिक है और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इन टॉपिकों को अगर ज़्यादातर आप अगर समझेंगे बुझेंगे तो आप 2 रुपया ही क्यों नहीं कमाएं, लेकिन 2 रुपया में मैं दावा कर रही हूँ कि 2 रुपया में आपका 54 खर्चा होगा, 1 रुपया 12 आना आपका बचेगा। इतना मैं आप लोगों को दावा कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और करते रहते हैं, जिस कारण से मर्दों को पास या किसी स्त्रियों के पास पैसा नहीं टिकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अक्सर पुरुषों के पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन कैसी भी स्त्री क्यों ना हो उनके पास 200, 400, 500 चाहे उनकी जितनी औकातें हैं उन हिसाब से वो अपना बचत कर पाती हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां को बचत करने में बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इन्हीं सब को लेकर के मैं आप बताऊंगी और बहुत ही दिलचस्पी वाली ये वीडियो होने वाली है। आप लोग छोड़कर कभी नहीं जाइएगा और मेरी पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं अपना नंबर भी डालूंगी अगर समय मिले तो, ताकि बहुत लोगों को कमेंट आता है कि आप नंबर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं आज नंबर दूंगी, चाहे वो शॉर्ट में हो, चाहे वो लॉन्ग में हो, चाहे ब्लॉग में हो, किसी भी वीडियो में मैं डिफरेंटली नंबर डालूंगी। मैं अपनी वीडियो में मैं इतना कह रही हूँ। तो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि अक्सर पुरुषों के पास पैसा क्यों नहीं होता है। बहुत जानने वाली बात है। पुरुषों के पास पैसा नहीं टिकने का मात्र एक कारण है कि वो अक्सर जो कपड़ा खोल कर पहनता है फिर वही पहनता है, जो खोल देता है फिर पहन लेता है फिर पहन लेता है, तो वो शरीर में लगाए हुए कपड़ों को बार बार पहनता है जब तक वो गंदा ना हो जाए। सबसे नकारात्मक और सबसे दरिद्रता वाली ये चीज़ है। कभी भी पुरुष हो या स्त्री हो, जब वो एक बार शरीर में कपड़ा लगा लिए फिर उसको जब निकाल दिए तो फिर उसको दोबारा नहीं पहनना है, चेंज करके दूसरा आप पहनिए। मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ, कोई भी पुरुष के साथ अगर पैसा नहीं टिकता हो तो ये उपाय करके देखें। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार कपड़ा पहनते हो, उसको दिन भर रखते हो, रात को उसको सोने के समय खोल देते हो और खोल देने के बाद फिर कल होकर वही कपड़ा पहनते हो, तो उसमें नकारात्मक शक्तियाँ घुस जाती हैं और वे नकारात्मक चीज़ों से वे कपड़ा भर जाती हैं, जिस कारण बिना धुले हुए कपड़ा को आप नहीं पहनिए। और ये उपाय आप करके देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपके पॉकेट में भी पैसा बचेगा। नहीं बचेगा ये मैं हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये पूरा प्रक्रिया हो रहा है, आप खुले हुए कपड़ा नहीं पहन रहे हो फिर भी आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, तो समझ लीजिए कि आप दारू बहुत ज़्यादा पीते हो, क्योंकि नशा नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने के कटोरा हाथ में होगा और न देगा खाने को। बात समझ रहे हैं। नशा कोई भी चीज़ का क्यों ना हो, नशा एक ना एक दिन, अगर आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, आप अच्छे चल रहे हो, अच्छे तरक्की कर रहे हो, तो पूर्व जन्म की प्रारब्ध से आप अच्छे तरक्की कर रहे हो। लेकिन जिस दिन ज़्यादा नशा की लत लगेगी वो नशा नाश कर ही देता है, चाहे कोई भी इंसान हो, हम ही क्यों ना हो, चाहे नशा किसी भी चीज़ का हो। पुरुषों को 212 नशा नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों की राहत ज़रूर मिलेगी। और पहला है। दूसरा कि आप अगर नशा करते हो तो भी आपको पास पैसा ज़्यादातर
नशे वाले इंसान के पास ही पैसा पॉकेट में नहीं पिसता है, ये निश्चित है। लेकिन अगर उस परिस्थिति में थोड़ा मोड़ा नाश्ता कर रहे हो और अपने परिवार को देख रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो होती भी है लेकिन ये लतें जल्दी छूटती नहीं है। तो ये हो गया प्रक्रिया। और आपको करना क्या है, जो आपके पॉकेट में पैसा हमेशा के लिए बचे, तो आपको किसी भी मंदिर में जाना है और मंदिर में से किसी भी तुलसी के पेड़ के नीचे का दूब जो होता है उस शुक्रवार को दिन उखाड़ के ले आना है और कलावे में लपेट करके अपने पॉकेट में रख लेना है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपका पॉकेट कभी खाली नहीं रहेगा। और बात रही पैसों की नष्ट होने की, तो गलत चीज़ों पर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो नष्ट एक न एक दिन ज़रूर है कि निश्चित है कि नष्ट होगा। और घर में पैसा आता है और टिकता नहीं है, इसका कारण ये तो नहीं है कहीं आपका लोटा कहीं पे गलत जगह पर रखा हो, कहीं गलत चीज़ों पर रखा हो, इसके लिए आपका पैसा नष्ट हो रहा है। तो आपको देखिएगा पूजा रूम में अगर आपका तांबा का लोटा है, पीतल का लोटा है, पीतल का प्लेट है, उसमें देखिएगा कि काई जैसी चीज़ उसमें उपस्थित ना हो। जैसे कि पानी आप रख देते हैं तो उसमें काई, तरह तरह की काइयाँ जम जाती हैं और हम स्त्रियों को छुड़ाने में उसको बहुत कठिनाई और बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी परिस्थिति उनको नहीं लाने दीजिएगा जिसमें लोटे में काई जमे। काई, तांबे और पीतल हमेशा झलकना चाहिए और जितना झलकेगा उतना घर में पैसा बचेगा। और दूसरा बात कर दूं कि अक्सर लोगों के घर में लोटे में जल रखा रहता है, लोटे में, तांबे के लोटे में जल रखा रहता है। ठीक है, अच्छी बात है, आप तांबे के लोटे में जल रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस जल को रात तक नहीं रहने दीजिएगा। पूरी रात उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पूरी रात जल नहीं रहना चाहिए। और अगर ज़्यादा श्रद्धा है कि नहीं हम भगवान के लिए जल रखेंगे तो छोटा सा ही सही एक चांदी का गिलास खरीदिए, उस चांदी के गिलास में आप भगवान के लिए जल अर्पित कीजिए और रात में रख सकते हैं उसको। लेकिन तांबे का लोटा में रखा हुआ जल पैसों का नष्ट कर देता है, क्योंकि वो तांबा जो एक धातु है वो बहुत ही असरदार भी है और बहुत ख़तरनाक भी है। इसीलिए तांबे और पीतल के लोटे में रात भर कभी भी जल छोड़कर जमाव कर नहीं रखिएगा। उसमें किराएँ उत्पन्न हो जाती हैं, रात में कोई भी पानी में हो जाता है, लेकिन चांदी का ग्लास जिसमें होता है उसमें जल्दी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि रात भर की 12 घंटा का बात रहता है तो हो जाता है। तो कभी भी भूल करके अपने पूजा घर में लोटा में रखा हुआ जल मत रखिएगा, जो तांबे का लोटा हो और पीतल का लोटा उसमें नहीं रखिएगा। आप पूजा कीजिएगा, रात में भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए, जो भी करना है श्रद्धा भाव से कीजिए और थोड़ा देर के लिए तांबे के लोटा में जल रखिए और भगवान को पूजा कर देने के बाद थोड़े देर के आधा एक घंटा के बाद उस पानी को हटा दीजिए। आप किसी पेड़ पौधे के नीचे आप रख सकते हैं। ऐसे आप कीजिएगा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पैसा आपके घरों में उपस्थित होगा और निश्चित ही उपस्थित होगा। मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप 2 रुपये भी कमाइएगा उसमें भी बचत होगा। आप समझ रहे हैं, उसमें भी आपको बचत होगा, निश्चित है कि बचत होगा। तो फिर मिलूँगी मैं कल एक अगली वीडियो में, और मैं उस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो अगली वीडियो में आप ये वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और ये वीडियो का फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मैं अगली वीडियो में एकदम, जो आप लोग ये कहते हो ना कि मेरी पत्नी जो है जो हमेशा हमसे दूर भागी रहती है, मेरे नज़दीक नहीं आती है, मुझसे हमेशा मुँह फुलाई रहती है, तो उसके लिए मैं एक टोटका बताऊंगी, जिससे टोटका को अगर आप करते हो तो खुद ब खुद पत्नियाँ आपके आगे पीछे करती रहेगी। किसी भी चीज़ के लिए मुंह नहीं फुलाएगी, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम को बनाएगी नहीं, क्योंकि ये उपाय सिर्फ पुरुषों के लिए है। और मैं ये वीडियो डालूँगी, कल डालूँगी और निश्चित डालूँगी। आप लोग इस वीडियो को मेरे मन लायक वॉच कर भेजोगे, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मैं वो भी वीडियो डालूँगी। लेकिन आप देखे या नहीं देखे, लेकिन मैं कल वीडियो आप लोगों को पास पहुंचाऊंगी। इसलिए फिर मिलूंगी अगले वीडियो, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ काली। माँ काली के चरणों में
छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और माँ काली के लिए आप वीडियो पूरा फुल देखिएगा और देखिए माता रानी आपके घरों में धन वैभव की वर्षा ना कर दे तो मुझे आप कहिएगा कमेंट में कि नहीं हुआ, सिर्फ वीडियो देखने मात्र से।